अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज ही हम एक्सरसाइज करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 की, और ये क्लास 6 की मैथ है। इस रिव्यू एक्सरसाइज से ये हमें फ़ायदा होगा कि ये यूनिट 2 में हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे या जो एक्सरसाइज हमने की थी वो यहाँ पे उनकी एक रिवीजन हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने कमेंट्स करते हैं। इवन कहीं पे अगर मेरा कोई आंसर में कोई इशू होता है, कोई मिस्टेक होती है, तो आप लोग बताते हो कि आपका इस आंसर में इशू है, प्लीज़ चेक कर लें, ताकि फिर मैं चेक करती हूँ और एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ मैंने वाकई गलत किया है या आपको समझने में कोई इशू हुआ है। तो इस तरीके से मैं भी सीख रही हूँ और आप भी सीख रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन कहाँ से तैयारी करें। तो ऑनलाइन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। मैं तो अमूमन वहीं से ही कर लेती हूँ, जो भी टॉपिक होता है वहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, उसकी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो आप वहाँ पे आप लिंक ओपन करेंगे और अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं जीमेल के साथ, और उसके बाद आप फ़ौरन जो भी टॉपिक की आपकी तैयारी करनी है, मिसाल जैसे रेशो की करनी है, प्रोपोर्शन की करनी है, इनवर्स प्रोपोर्शन या वर्ड प्रॉब्लम ऑफ प्रोपोर्शन लिख लें। आपको वीडियो ऑनलाइन जो MCQs आ जाएंगे, आप वहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़रूर करें। जब आप यहाँ से मतलब पढ़ पढ़ के इंसान बोर हो जाता है तो कहता है कि हम देखूँ कि कितना समझ आए ऑनलाइन, तो उसके एक अपना मज़ा होता है। तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर करें, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और प्लीज़ जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा दें। प्लीज़ दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जो डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं तो उनके साथ भी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दें कि काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मुझे अच्छा फील होगा और एक किस्म की मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि यही वक्त है, कुछ टाइम है, एक महीना समझ लें, मतलब ये एक महीना तो ये है फॉर्म सबमिट करने का, उसके बाद 1 या 2 महीने हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात उसमें डिमांड और कुछ होगी। तो ये एक किस्म का कनेक्शन बना हुआ है हमारा और आपका। आई वांट के इसी कनेक्शन में मेरा 1K सब्सक्राइबर भी पूरा हो जाए और मुझे अच्छा फील होगा। और तो आपको पता है कि इंसान थका हुआ भी होता है कि दिल नहीं करता कभी कि आज नहीं बना रहे, ये नहीं कर रहे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप एक कनेक्शन जो बना हुआ है, आपको फ़ायदा हो रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मैं ज़रूर बनाऊँ वीडियो। तो खैर हो जाती है कभी कभी लेट, इसके लिए भी माजरत। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। तो जो हमने पीछे ला पढ़े थे उस ला को यहाँ पे एक होंगे, मतलब ला अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। तो फिल इन द ब्लैंक है उसके। तो अब जैसे यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई डैश और 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डैश। अब ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? A मल्टीप्लाई B इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। तो अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि 2 जो है A है तो मल्टीप्लाई कर रहा है B के साथ, और इस तरफ B मल्टीप्लाई कर रहा है A के साथ। तो A तो हमें पता है क्या है, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे इस हिसाब से B क्या आएगा, 3 आएगा। तो इन दोनों ब्रैकेट में जो आएगा वो आएगा 3 and 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यह आ जाएगा इधर 3 और इधर आएगा 2। सेम जी क्वेश्चन 2 को तरफ देखें तो अगेन कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें A मल्टीप्लाई B या B मल्टीप्लाई इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। तो A मल्टीप्लाई B ये है, तो B मल्टीप्लाई क्या होगा, 528 मल्टीप्लाई बाय 102। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लॉ है वो एसोसिएटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, A मल्टीप्लाई जो A है वो मल्टीप्लाई करता है ब्रैकेट के साथ, और उस ब्रैकेट में क्या होता है, B मल्टीप्लाई C होता है। तो इसी को ही आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर ये कह रहा है A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि A मल्टीप्लाई B, ठीक है, और मल्टीप्लाई C। तो इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, बात एक ही होगी।
तो अगर हम यहाँ से देखें और इसमें देखें तो यहाँ पे इस वाले में एक नंबर मिस है जो हमें यहाँ से आइडिया होगा, विच इज़ दी 8। ठीक है, ये हो गया। अगेन हम दूसरे की तरफ आते हैं, इस वाले की कहते हैं जी ज़ीरो प्रॉपर्टी, मतलब ज़ीरो जो है वो मल्टीप्लाई करता है किसी भी नंबर के साथ तो वो ज़ीरो आंसर आता है। ठीक है, ये वाला अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो इस ब्रैकेट में आएगा 9 और इधर भी आएगा 9। ठीक, इस वाले को देखें तो इसमें जो आएगा एक तरफ आएगा 20 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे, 17 जो है मल्टीप्लाई करेगा 8 के साथ और अगेन 17 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ भी। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो ये जो 32 है वो मल्टीप्लाई करेगा 12 के साथ, या 12 मल्टीप्लाई करेगा 36 के साथ और 6 मल्टीप्लाई करेगा अगेन 32 के साथ। तो अगर आपको ये आप मतलब आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं या आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले वो देख लें, उसमें इन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आ जाएं। तो इसको हम देखें और इसको देखें तो जो नंबर मिसिंग है हमें वो लिखना है। तो यहाँ पे 4 आएगा और ये क्वेश्चन 2 में थोड़ा इशू लग रहा है तो क्वेश्चन 3 आ रहे हैं। क्वेश्चन 3 मतलब ये 10 15 के साथ और ये 10 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 10 आएगा और ये 10 100 के साथ। ठीक है जी, और यही 10 60 के साथ। तो ये इसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपने खुद करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करते जाएंगे। अगर दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो मतलब आपका जवाब ट्रू है और इक्वल नहीं होंगी तो फॉल्स है। अगर मैं क्वेश्चन 1 को यहाँ पे करवा लूँ, ये कह रहा है 5 - 3 = 3 - 5। ठीक है, तो 5 में से 3 गया तो प्लस का 2 बजेगा और यहाँ पे माइनस का 2 बजेगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये आपका पहला तो फॉल्स ही होगा। तो इस तरीके से आप सब करें और हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते, मतलब जो हमारे जो जीएसटी और पीएसटी के टेस्ट हैं तो उसमें ऐसे सवाल नहीं आएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज़ दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें कह रहा है राइट द प्रीडिसर्स एंड सक्सेसर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब प्रीडिसर्स एंड सक्सेसर्स हैं क्या? जो प्रीडिसर्स हैं उसको कहते हैं कि अ नंबर विच कम जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर, उसको कहते हैं प्रीडिसर्स। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको करूँ, अगर हम प्रीडिसर्स लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको पी करके लिखूंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास जो नंबर है वो है अब मैं डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ, अ नंबर विच कम, ठीक है, जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ नंबर 2, तो क्या नंबर होगा, मतलब अ नंबर कौन सा वो नंबर होगा विच कम जस्ट बिफोर अ नंबर, जो इस नंबर से जस्ट बिफोर अ नंबर आएगा। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो होगा 1। ठीक है, अगर जी नंबर है आपके पास 3 और हमें कहा जाए कि इसका प्रीडिसर्स आप लिखें तो क्या आएगा, 3 का क्या आएगा, 2 आएगा। आप ये कर लें कि इसमें से जो नंबर है ना उसमें से -1 कर दें तो आपके पास प्रीडिसर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें पहले मैं इन दोनों के ना प्रीडिसर्स लिख लेती हूँ। जैसे इसका हम लिखें तो इसका जो प्रीडिसर्स आएगा, इसका आएगा 670 और इसका जो आएगा वो आएगा 244। इन्होंने कहा है अ नंबर, मैं रिपीट कर डेफिनेशन, अ नंबर विच कम जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं सक्सेसर की तरफ, वो अपोजिट होता है प्रेडिसर्स के से। तो इसकी डेफिनेशन है कि अ नंबर विच कम इमीडिएटली आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड। वहां था बिफोर, यहाँ पे होगा आफ्टर। तो यहाँ उस वाले में बिफोर वाले का हम ये सेंस ले लें कि उसमें से -1 होगा, इसमें ये सेंस ले लें कि इसमें +1 होगा। तो अगर मैं इसका सक्सेसर निकालूं 671 का तो क्या होगा, 672 होगा।
और इसका क्या होगा, इस वाले का, तो इसका होगा 246। ठीक है, तो जिसको मैंने लाइन लगाई है थोड़ी मोटी सी, तो वो आपके जी सक्सेसर्स हैं, और जिन पे एक सिंगल लाइन है तो वो आपके प्रोड्यूसर्स हैं। तो इस तरीके से भी आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी। तो कह रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। अब जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, वो स्टार्ट होता है 1 से। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस ही यही है कि मतलब 0 का डिफरेंस होता है। जो होल नंबर है वो स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, ये बात आप मतलब याद रख लें, क्योंकि कभी कभी ना बहुत छोटी छोटी बातें भी हमें तंग करती हैं। तो होल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, और नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 से। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद इन्होंने कहा द प्रोड्यूसर्स ऑफ 1 इन द सेट ऑफ होल नंबर इज। प्रोड्यूसर्स क्या था, मतलब बिफोर अ नंबर, तो 1 का क्या होगा, 0 होगा। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज। द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज। अब एक बात आप यहाँ पे याद रख लें, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। आप एक लिस्ट बना लें जिसमें आप स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ऐसी लिस्ट बना लें, उसको याद रख लें। सेम वैसे लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ऐसी आप लिस्ट बना लें ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर जो यहाँ पे है वो ये वाला है जिसको हम 10 लाख बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, वो आपका यही होगा 99999। तो आप जब लिस्ट बनाएंगे ना ग्रेटेस्ट डिजिट्स नंबर की, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि ये 9 की ही है, मतलब 99999999, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये 6 डिजिट नंबर तो 6 टाइम 9, 7 डिजिट नंबर तो 7 टाइम 9। तो ये आप लिस्ट बना ले, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। उसके बाद है द नंबर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 6 में नहीं करवा रही, नंबर लाइन है, आप इसको खुद देख सकते हैं। 6 7 में नहीं करवा रही। अब क्वेश्चन 8 है, कह रहे हैं कि फाइंड 2 होल नंबर हुज सम इज। तो इसका अगर कह रहे हैं, अब होल नंबर हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसका जो सम है वो ये है। ठीक है, 9 24 31। तो मैं करती हूँ x प्लस एक्स इज इक्वल टू 24। तो x क्या है, 2x से हो जाएगा, और ये 24, और x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, 2 1 2, और ये 12 हो जाएगा। तो जो होल नंबर है वो आपका कौन सा है, 12 प्लस 12 है। अच्छा, मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करूँ, क्वेश्चन 8 अगर आपको कुछ डिफरेंट तरीके से आ रहा है तो प्लीज़ ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 भी मैं नहीं करवा रही, इट्स इजी। 10 11 इजी है। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जो कॉस्ट है 640 फोटोकॉपीज की। ठीक है, और 1.50 पर कॉपी ये है, और टोटल इतनी है, इतनी करवाई है, और प्राइस इतनी है। तो इनकी प्राइस कितनी होगी। ठीक है, तो इन्होंने हमें कहा है कि इसकी आपने मतलब कॉस्ट बतानी है। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 960। ठीक है, 960 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 444। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया है। तो अब दोबारा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। तो ग्रेटेस्ट जो नंबर है 4 डिजिट वो है कौन सा, हम लिखते हैं 9999। ठीक है, 4 डिजिट जो ग्रेटेस्ट जो नंबर है और 4 डिजिट वो ये है। मैंने पीछे भी एक बात बताई ना आपको कि 7 डिजिट 7 बार 9, 4 लार्जेस्ट 4 डिजिट
तो 4 टाइम 9, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि वो कौन सा 4 डिजिट नंबर है जो इजीली डिविजिबल हो सके 44 के साथ। अब ये तो हमारा एक नंबर है जो जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं, ऐसे पर ये हमें कंफर्म नहीं है। तो हम वो नंबर मालूम करते हैं जो एग्जैक्टली द नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 44। तो इसका करने का तरीका हमने किया था, सबसे पहले हम इसमें से इसको डिवाइड करेंगे 44 के साथ। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 44 के साथ तो हमें एक नंबर मिलेगा 227.25, मतलब ये होल और पार्ट्स में हमें नंबर मिलेगा। हमें इसका जो पार्ट्स इसको नहीं कुछ करना है, इसको छोड़ना है, इसको रिमूव करना है, इसको भूल जाना है। जो होल है उसको हमें सामने रखना है। 227 हो गया। अब अगेन इसको मल्टीप्लाई करवाना है 44 के साथ। जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको पास आंसर आएगा 9988। 9988 वो डिजिट, वो नंबर है, बेसिकली वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है जो इजीली डिविजिबल है 44 के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कहीं मिस्टेक लग रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं रिव्यू कर दूंगी उस क्वेश्चन को। और अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा दें, डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट शेयर कर दें, वीडियो शेयर कर दें, दूसरों का भी भला हो और मेरा भी भला हो। तो मुझे याद रखिएगा, आप दुआओं में हाजिर होंगे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।